तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो इसीलिए अमेजिंग है क्योंकि अब एक आधे दिन हो गया था हमें वीडियो डाले हुए भी, बट सामने आई तो काफी चलते ही वीडियो मेरा मन किया कि भाई इस वीडियो को जरूर रिएक्ट करें। हार्ट काल्मिंग काल्मिंग हार्ट कामिंग आयात फ्रॉम द कुरान, पीस, कंफर्ट एंड हीलिंग। मतलब ये वो आयतें, मतलब जिसने भी बनाई होगी, वैसे तो हर आयत का अपना अलग मीनिंग होता है, सब कुछ होता है, बट जब हम एक शांति की तरफ तलाश करते हैं तो मतलब कहते हैं ना, ज्ञान के सागर में से जब आपको जिस टाइम जिस चीज की जरूरत होती है तो वैसी चीजें मिल जाती हैं। तो कुरान आध्यात्मिक किताब है जो आपको मानसिक भी संतुलित वो करती है, वो देती है, शांति देती है। और अगर आपको एक हौसले की जरूरत है तो वो भी देती है। अगर आपको लड़ाई झगड़े की वक्त, क्या वैसे भी समझ रहे ना, क्योंकि अलग अलग टाइम पे नाजिल हुई थी, तो ये उसमें से किसी ने मतलब इकट्ठी करके वो आयतें बनाई होंगी, जैसे आराम से सुनने वाली, जिसमें माइंड शांत हो जाए आजकल के वक्त के हिसाब से, तो वो आयतें निकाल के इन्होंने करी हुई है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर लाइक से शेयर करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि दोबारा सुनकर, क्योंकि एक बार पहले हमने कुरान पारा किया था, कि अब हमें कैसा लगता है सुन के, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है। और बद्दिल न होना और न गम करना, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, और वो सबसे बेहतर मददगार है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम गमगीन न हो। और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अज्र जाया नहीं करता। जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकूकार और परहेजगार हैं, उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया, और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश व खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा, और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हर सब
तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो दोज़ख से गया वो रात को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो दोनों का सामान है। तुम आपसे और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला उसे रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। और तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो तो हम तुम्हारे पास होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से कोई जर्रा भर भी चीज पोशीदा नहीं रहती, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज है उससे छोटी और न बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदलती नहीं। यही तो बड़ी कामयाबी है। और ऐ पैगंबर, इन लोगों की बातों से आजुर्दा न होना, क्योंकि इज्जत सब अल्लाह ही की है। वो सब कुछ सुनता है, जानता है। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मे बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चले, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श करीम का मालिक है। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। तो दोस्तों, कितने टाइम के बाद, शायद साल हो गया, उसके बाद हमने डायरेक्ट ऐसे दोबारा इस वॉइस में ये कुरान सुनी है हमने दोबारा, और मेन मेन भी इसके पास। और कितनी सारी लाइनें थी जो कई बार हम खुद भी बिलीव, मतलब अपनी रियल लाइफ में सुनते तो है लेकिन बिलीव नहीं कर पाते। जैसे बीच में आया था ना कि दुनिया तो एक धोखा है, मतलब धोखे की जगह है ये, मतलब सारा सब कुछ जो दिखने वाला है वो धोखा है। बट हम कहते हैं, लेकिन हम जब हम संसार में जाते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो ख्याल हमारे मन से भूल जाते हैं ना, उस चीज में हम उसी को असली मानकर सब कुछ उसी में रम जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से कंटिन्यू सुनना, लेक्चर सुनना और काफी सारा इसके ऊपर ध्यान देना, तब जाके हमारा माइंड इस चीज की तरफ एक्चुअली तैयार होगा। नहीं तो अब तक इतने साल बचपन से लेकर आज तक हमने सब यही माना कि जो दिख रहा है वही सत्य है, सच है। तो ये चीजें सुनने पर हमें जब लगता है कि दुनिया धोखा है, तो एक हमें आंतरिक शांति यूं मिल जाती है कि भाई कोई भी चीज संसार में किसी के पास रहने वाली नहीं है ना, कि हम सोचे कि हमसे ज्यादा ले रहा है या हमसे कम ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो है यही रह जाएगा और हम सब आगे की तरफ चले जाएंगे। बाकी परमात्मा ने कहा कि भाई मेरी तरफ तुम भी बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ तो बढ़ता ही रहूंगा हमेशा ही। और तुम्हारे दिल की, मतलब मैं हर जो आने वाले ख्याल हैं उस तक को भी मैं समझता हूँ। तो मतलब ऐसी बात सोच के देखो कि फिर हम अपने आप में कई बार बैठे होते हैं, हम दुनिया से कई चीज़ों से वो शिकवे खाकर सब कुछ, हर चीज़ प्रॉब्लम्स में, कि हम यूँ करते हैं उसके पास है, इसके पास नहीं, भई हमारे पास नहीं है। या कुछ ऐसे दुःख-सुख देखकर सब कुछ हम इतने विचलित हो जाते हैं। पर हम ये और दुनिया के दर-दर पे जाकर हम माँगने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि एक जो परमात्मा है वो हमारे अगर अंदर की सुन रहा है, तो हम यहीं पे बैठकर उससे अरदास भी तो कर सकते हैं कि भई तू हमें वो कर, सब कुछ कर। पर ह्यूमन बिहेवियर की बात है, जहाँ उसे दिखती है, मतलब एक डर का मोल उसके मन में बैठा रह जाता है। तो ये विश्वास, ये ट्रस्ट, ये फेथ जो होता है कंटिन्यू, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, इसके लिए हमें लगातार इन चीज़ों के अंदर रहना होता है। मतलब जो इन चीज़ों के अंदर यूँ रहना होता है, जब हम दुनिया भर की शायद दिन की दिनचर्या जितनी भी कर रहे थे, उसके अंदर हर ख़्याल के अंदर हमारे मन में ये बातें घूमती रहे और हम विचार करते रहे कि हम किससे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब ये हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो आपने सुना, दोबारा से वो रिवाइंड किया सब कुछ हमने, तो ये इस वॉइस में दोबारा सुनना, ऐसे एक स्पिरिचुअल माहौल फ़ील करना, एक माहौल ऐसा फ़ील करना कि जैसे कि भई स्वयं ऐसे आकाश से ही वाणी जैसे कहते हैं वो आ रही है, सब कुछ मतलब दिल। हाँ, वही ये वीडियो देख के हमें वो सीरीज़ याद आ गई, जो हम पहले शुरुआत में हमने देखी थी मोहम्मद सब के लिए। तो उस सीरीज़ में ये लगातार सारी बातें थी और हम बड़ी गहराई से उसको सुनते थे। बाकी बात ये है कि यही कह सकते हैं कि इस दुनिया में इस मालिक के सिवा, अल्लाह के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, और हम उसी चीज़ की तरफ से विमुख हो जाते हैं, और जो सच्चाई नहीं है, जो दुनिया एक माया जाल है, एक झूठा है, तो और उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को रमा देते हैं। तो वही गाना है, जैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया तेरे बाबुल का, वो दुनिया तेरे बाबुल का कर, ये दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। अगर तुम बाबुल के घर से अपने ससुराल में आए हो और वहाँ तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं रहे हैं, तो जब तुम अपने पिता से यानी उस मालिक परमात्मा से मिलोगे, तो तुम्हारी निगाहें बिल्कुल नीची होंगी कि तुम किस काम के लिए संसार में गए थे और तुमने क्या क्या किया वहाँ पे।
तो बहुत ही अपने आप में एक अच्छा भी वीडियो जो मन ही मन में हमें बार-बार विचारने पे मजबूर करता है और अपनी बेवकूफ़ियों पे शर्म भी आती है एक इंसान को कि ये हम क्या कर रहे हैं। काफी अच्छी लगी है बातें मुझे। और इसी में कहा कि जिसमें इंसान अपनी मैं को खत्म कर दे कि मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या है। एक श्रम का नाम इसके सिमर में इसको याद करते हुए जो हमारा हर पल हर क्षण इसकी याद में बीते, वो तो मुबारक है। अगर हम इसके अलावा कोई और दूसरे, देखो संसार है, नियम है कि इंसान आया है, उसने दिनचर्या में सब कुछ निभाना भी है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए उसके अंदर विचलित ना हो। पहले तो इस मालिक के याद करे कि मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे रोम रोम में समाया मेरा राम रे। तो ये इंसान की जब व्यवस्था आ जाती है तो फिर उसको कोई चिंता नहीं होती, फिर उसको कोई डर नहीं लगेगा भगवान के पास जाने में। क्योंकि इंसान वो डरता है जिसको, जिसने अपने मन को पहचान, उसको याद किया हो कि मैंने आज जिंदगी में कितने बुरे काम किए हैं, कितने लोगों का मन दुखाया, तो उसको अंतिम सांसों में जाते हुए मालिक की इस रजा में उसको डर लगता है। डर उसको इसलिए सताता है कि उसको पता है कि मैंने कितने घटिया काम करे। तो यही बात है, मन की अवस्था को हम पहचाने, अपने मन अपने रूप को पहचाने कि मालिक का हमारा जो रूप है ये हम उसका साक्षात पार ब्रह्म का ही हम अंश। हाँ, तो ये वाक़ई ही मतलब ये जो शब्द हम सुनते हैं सब कुछ, ये जो हमारे आगे आयत आती हैं, ये एक्चुअली यूँ है कि हम कई बार मैं वो तो मतलब टॉपिक्स देखता हूँ, कई बंदे मतलब कुरान के ऊपर ही डिबेट कर रहे होते हैं और कई सारी है जैसे वो मोहम्मद शेख हैं जो, मेरे को उनकी एक वीडियो हमने करी थी तब भी मैंने देखा था कि भई ठीक है, हम मेन इसके अंदर से स्पिरिचुअल मीनिंग हम जैसे हैं, जैसे जो हमारे सामने है हमने सुन लिया, बट लेकिन क्यों है, क्या है, उसके मीनिंग कब क्या बन रहे हैं, वो कई बार चेंज हो जाते हैं। तो मतलब जो करने वाले होते हैं लेक्चर वो बोलते हैं जो उनके अकॉर्डिंग, तो वो मैं यही कहूँगा कि भई है तो देखो शब्द ये बिल्कुल रूहानी और सब कुछ इस चीज़ में है, जो ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। लेकिन इनको जीना और एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन में ढालना, ये अभी इतना आसान तो फ़ील पता नहीं क्यों नहीं होता। मतलब ये पता है कि भई हाँ, हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हम अपनी लाइफ़ में जाके उसको भूल जाते हैं वापिस। समझ रहे हो? क्योंकि हम डेली उस रूटीन में नहीं जाते। अब ये करा तो इसके बाद हम अपने किसी और काम में चले गए, उसमें दिल लग गया, वो उधर वो कर लिया तो उसमें ज़्यादा देर लग गई। तो लेकिन जब ऐसे समय में बैठते हैं, दोबारा सुनते हैं तो लगता है भई नहीं यही सब कुछ सही है, और वहाँ जाते हैं तो लगता है वो फिर से बस सब कुछ सही है। तो वो जैसे 2 किश्तियों में हम फँस जाते हैं तो वो वाला हमें एक माहौल सा लगने लग जाता है। तो वही बात है कि हिदायत वाली बात होती है, जब दिल जैसे उन्होंने बात बोली थी अभी मोहम्मद साहब को, दिल खोल के उसके अंदर वो कह रहे थे कि हमने सब कुछ नहीं कर दिया था क्या, वो बोझ नहीं उतार दिया था। तो वही है, करने वाला जब जो परमात्मा है वही एक हिदायत अच्छी देगा तो हम ज़रूर एक अच्छी उस लेवल तक, परमात्मा के लेवल तक पहुँचते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी, आप ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर कि सुनकर या यार शायद आप ज़रूरत होती है तभी हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, और हमारे थ्रू भी आप लोगों तक अगर पहुँचेंगी तो शायद दोबारा एक बार सुनने की ज़रूरत सबको होती है कि भई कोई प्रॉब्लम में कैसे फँसा हो तो उसको काम दी जाती है। तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय प्रकट करना और बताना कि आपको कौन-सी आयत इस वक़्त के लिए आपको मतलब एक उसने शांति दी। तो अभी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है।